अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू बेनज़ीर एकेडमी। स्टूडेंट, हम जैसा कि आप साइलेंट लेटर्स पढ़ रहे हैं, साइलेंट लेटर्स जो है इसका पार्ट ए में ऑलरेडी बना चुकी हूँ। जो सी तक था, साइलेंट लेटर क्या होते हैं? वो ऐसे लेटर्स होते हैं, ऐसे अल्फ़ाबेट होते हैं, ऐसे हरूफ होते हैं कि जब आप अंग्रेज़ी ज़बान लिखते हो तो ये लिखे जाते हैं पर बोले नहीं जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? ये वक्त के गुजरने के साथ जो अंग्रेज़ी में तब्दीलियाँ आई हैं, चेंजिंग आई है, क्योंकि चेंज जो है, अगर आपको सर्वाइव करना है, आपको मुआशरे में सर्वाइव करना है, तो आपको खुद में चेंजिंग लानी पड़ेगी, तब्दीली लानी पड़ेगी। अब आप जो है हमारी कुछ नेटिव लैंग्वेज को देख सकते हैं, जैसे सिंधी है और उर्दू है। सिंधी तो खैर एक मतलब बहुत पुरानी लैंग्वेज है, यानी ये शुरुआती ज़बानों में से एक है। जब लोग बोलना ही सीख रहे थे शायद ये जब की ज़बान है, पर क्या वो हमारी सिंधी इम्प्रूव नहीं हो रही, हमारी सिंधी तरक्की नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि हम उसको तब्दीली नहीं ला रहे, हम उसको जो है उसमें उस पर काम नहीं कर रहे। पर अंग्रेज़ी ज़बान ऐसी नहीं है, अंग्रेज़ी ज़बान पे हर वक्त काम होता है। ये अपनी ज़बान को जो है क्या करते हैं, अच्छे से अच्छा किए जा रहा है। हमारी लैंग्वेज में भी तब्दीलियाँ आई हैं, ऐसी बात नहीं है। सिंधी उर्दू में भी बोलने में तब्दीलियाँ आई हैं, पर सिर्फ बोलने में, ग्रामर वगैरह में नहीं। तो साइलेंट लेटर्स, चले हम शुरू करते हैं। सी तक तो वीडियो बन गई थी। आज जो है हमारा जो है हम साइलेंट डी पढ़ रहे हैं, यानी डी जो है लैंग्वेज में कब कब साइलेंट होता है, यानी डी जो है कब कब अनवॉइस्ड होता है। सही। तो द लेटर डी इज़ नॉट प्रोनाउंस व्हेन इट अपीयर बिफोर द लेटर एन एंड जी, यानी जब हम डी को कभी नहीं, डी की आवाज़ क्या आती है? ड। तो इस ड की आवाज़ कभी नहीं आएगी, जब ये जो है यूजुअली नहीं आएगी आमतौर पे, जब ये एन और जी से पहले आ जाएगा। सही, इसकी एग्जांपल देखते हैं। वैन इज डे, केज, ग्रज, हैंडकरचीफ, हैंडसम। हम इससे क्या बोलते हैं? हैंडसम। क्या बोलते हैं? हैंडसम। और इससे क्या कहते हैं? सैंडविच। सैंडविच। और इससे हैंडकरचीफ। तो आज से आप अपनी ये गलती सही कर लें कि आप इसे जो है हैंडकरचीफ नहीं बोलेंगे, इसे हैंडकरचीफ बोलेंगे। आप इसे हैंडसम नहीं बोलेंगे, आप इसे हैंडसम नहीं बोलेंगे, आप इसे हैंडसम बोलेंगे। आप इसे सैंडविच नहीं बोलेंगे, आप इसे सैंडविच कहेंगे। तो इस तरह से आपकी अंग्रेज़ी क्या होगी? इम्प्रूव हो सकती है अगर आप कोशिश करें। वेंसडे, केज। अब देखें यहाँ आप सब देखें क्या रूल है कि एन से पहले जब डी आ जाएगा तो डी क्या हो जाएगा? पढ़ा नहीं जाएगा, डायरेक्ट वेडनेसडे। ओके, इसी तरह से ख इज कैज नहीं, ग्रुज ग्रुज नहीं, ग्रुज नहीं। सही है। इसी तरह से हैंड करचीफ, हैंडसम, सैंडविच। सही। अब साइलेंट ई कब कब ई जो है वर्ड्स में साइलेंट हो जाता है, यानी वो लिखा तो जाता है पर पढ़ा नहीं जाता। ये ख़ास तौर पे उस वक्त अल्फ़ाबेट ये साइलेंट हो जाता है जब ये वर्ड के लास्ट में आ रहा हो, यानी आखिर में आता है तो हम ई नहीं पढ़ते, ई नहीं पढ़ते। जैसे ये प्राइवेट है, प्राइवेट, प्राइवेटी नहीं है। मोर, हैवी, इस तरह से नहीं है, यानी ई के साउंड नहीं आ रहा यहाँ, यानी ये जब वर्ड्स के लास्ट में आएगा, अल्फाजों के लास्ट में आएगा तो ई प्रोनाउंसिएट नहीं किया जाएगा। टेबल नहीं, टेबली नहीं है, टेबल है। हाइड, हाइड नहीं है, हाइड। सही। और क्या है? इफ़ ई अकर बिफोर द लेटर डी इन द सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड, समटाइम इट्स नॉट प्रोनाउंस। सही। अगर क्या होता है, ई जो है डी से पहले आ जाता है, समटाइम, हर बार ही नहीं, कभी कभी। तो जैसे ये फिक्स्ड है, स्मगल्ड है। सही। तो इधर भी ई क्या होता है? साइलेंट हो जाता है अगर ये डी से पहले आ जाए, सेकंड और थर्ड वर्ब फॉर्म की। जैसे वर्ब की 3 फॉर्म होते हैं ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो इसकी कुछ कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें ई जो है अनसाउंड हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? फिक्स्ड यानी ई को हटा के डी, स्मगल्ड, इस तरह से पढ़ते हैं। अब है लेटर एफ। तो एफ कब साइलेंट होता है? एफ जो है ज़्यादातर साइलेंट जो कब होता है? जब ये डबल लिखा जाए। क्या लिखा जाए? डबल लिखा जाए। ये देखो, फ, एफ जो है फ इसका साउंड है। यहाँ स्टिफ नहीं है, यह है सिर्फ स्टिफ, यानी एक एफ नहीं पढ़ा गया, ये स्टिफ नहीं है। फ, एफ का क्या साउंड है? फ। तो यहाँ सिर्फ स्टिफ। इसी तरह से कफ, कफ नहीं, स्कुफ। और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें जो है जब डबल एफ आता है तो हम सिर्फ सिंगल एफ पढ़ते हैं।
अब है कैपिटल जी। जी का भी वैसे जी का भी कोई अपना साउंड नहीं होता, ये समटाइम जी की आवाज़ देता है, समटाइम जे की आवाज़ देता है। तो फिर इसकी भी किसी वीडियो में बताएंगे। बट जी साइलेंट कब होता है कि लिखा जाता है पर पढ़ा नहीं जाता, जब जी जो है आ जाए कम्स आफ्टर ए वोवल, यानी वोवल के बाद आए, तब हम जो है जी को प्रोनाउंसिएट नहीं करते। और जी कब साइलेंट होता है, जी को हम जो देखें कि वोवल्स की निशानी है। अब देखें जी आए और यहाँ जी जो है साइलेंट, ना ग की आवाज़ आ रही है ना ज की आवाज़ आ रही है ना, इसी तरह से फ़ौरन है। और इसमें और साइन है, पर इसमें क्या होते हैं एक्सपेक्टेशंस होती हैं, यानी जो थोड़े कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें वोवल्स के बाद जो है जी प्रोनाउंसिएट हो जाता है। जैसे सिग्नेचर वर्ड होता है, हम इसे साइन नहीं पढ़, सिग्नेचर पढ़ते हैं, सही। इसी तरह से इग्नियस होता है, सही। फिर हम इसे इग्नियस पढ़ते हैं। और मैग्नेट होता है, और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं, बट वो सब ज़्यादातर जो है जी साइलेंट हो जाता है वोवल के बाद। और जी प्रोनाउंसिएट कब नहीं होता, जब ये पहले आ जाए कॉन्स्टेंट एन से, यानी न की आवाज़ आए। अब देखें डिज़ाइन है, डिज़ाइन ज एस आई और एन, हम इससे डी जिन नहीं पढ़ रहे, इसी या डेजी जन नहीं पढ़ रहे। यहाँ जी क्या है साइलेंट है, क्योंकि ये क्या आया एन से पहले आ रहा है। और यहाँ भी आप देखें कि फ़ौरन है, तो एन से पहले जी आ रहा है तो हम जी नहीं पढ़ते। साइन है, एन से पहले आ रहा नहीं, न जो है। और जो है शुरू के वर्ड्स में भी समटाइम नहीं होगा। अब देखें ये जी जो है पहले आ गया एन के, यानी शुरू में ही जी क्या हो गया साइलेंट हो गया, एन की जी की आवाज़ नहीं आएगी, हो जाएगा नैश। ओके। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे वर्ड है नो। और एक जो अगर इंटर फर्स्ट ईयर के बच्चे मुझे देख रहे हैं तो एक बड़ा आपको इंटर वालों को अभी पता चला होगा जीनोम, हम इससे जीनोम ही पढ़ते हैं, जबकि अगर ये एन से पहले ये जी आया है तो जी नहीं पढ़ा जाएगा, इससे हम क्या पढ़ेंगे नोम ही पढ़ेंगे। और भी बहुत सारे वर्ड है, स्ट्रेट होता है वर्ड स्ट्रेट, स्ट्रेट। अब इसमें देखो ये आई से ये वाला वोवल आ गया तो भी जी प्रोनाउंसिएट नहीं होगा, ये स्ट्रेगेट नहीं है, ये स्ट्रेट है। ओके। अच्छा, अब जो है ये डबल वर्ड्स के साथ है ना कि साइलेंट जी एच और जी एच टी, मतलब जब ये जी जो है एक कंबाइंड फॉर्म में आ जाए एच के साथ, से ये जी का कोई साउंड नहीं होता। समटाइम ये ज की आवाज़ देता है, समटाइम ये जी की यानी ग की आवाज़ देता है। अगर उर्दू लैंग्वेज में इसकी कंपैरिजन करूँ तो कभी कभी ये जीम की आवाज़ देता है ज, और कभी कभी ये गाफ की आवाज़ देता है। तो इज़ नॉट प्रोनाउंसिएट व्हेन इट कम्स आफ्टर अ वोवल और बिफोर लेटर टी, कि जी एच दोनों ही साइलेंट हो जाएगा, जी और एच दोनों ही साइलेंट हो जाएंगे जब ये कब आएंगे, ये वोवल्स के बाद आएंगे या किसी वोवल के ए ई आई ओ यू के बाद आएंगे या फिर लेटर टी से। यानी एक ही रूल लगा दें आप दोनों में कि टी भी होगा और वोवल भी होगी, लाइक हाई, लाइट, थॉट, नाइट, और देखें यहाँ जी एच जो है आया है एक वोवल के बाद, यहाँ लाइट में लाइट या जी एच, अगर मैं इसको प्रोनाउंसिएट करूँ तो ये घ की आवाज़ आ रही है, पर ये नहीं आएगा लाइट। इसी तरह से ये थॉट। अब देखो यहाँ ये वोवल, यहाँ ये कॉन्स्टेंट जी, तो जी एच गायब। नाइट जी एच नहीं पढ़ेंगे, नाइट। इसी तरह से ऑट जी एच नहीं पढ़ा जाएगा। और भी बहुत सारे इसके वर्ड्स होते हैं, कुछ में पढ़ा भी जाता है, कुछ में नहीं भी पढ़ा जाता। और जबकि जी एच अगर कंपाउंड वर्ड्स में आ जाए, लाइक देखें वैसे तो हम इससे कंपाउंड वर्ड्स क्या आते हैं, दो वर्ड्स को मिला के लिखा जाता है। वैसे तो हम इसे ऐसे लिखते हैं डॉग हाउस। मैंने यहाँ समझाने के लिए अलग करके रखा है ये जी ये एच। अब इन दोनों के साउंड आएंगे डॉग हाउस। इसी तरह से बिग हेड, इसको लिखने में हमें ऐसा लिखना है, मिला के लिखना है। बाकी यहाँ देखो बिग में जी का साउंड, एच में हेड में एच का साउंड। इसी तरह से फॉग हॉर्न। तो इस तरह से आप जी एच प्रोनाउंसिएट होता है। और क्या होता है कि सम टाइम जो है जी एच जो है प्रोनाउंस होता है लाइक एफ, यूजली प्रोनाउंस होता है, ज़रूरी नहीं है, पर ये यानी आप जी एच लिखते हो और आवाज़ आ रही होती है एफ यानी फ की, जैसे ड्राफ्ट, सही।
यानी GH है, GH यहाँ आप, या अगर आप सुनोगे तो आप कैसी स्पेलिंग लिखोगे, ड्राफ्ट, ऐसे स्पेलिंग लिखोगे ड्राफ्ट की, सही है। इसी तरह से अगर आप कफ लिखोगे तो पहली दफ़ा अगर आपने सुना होगा कि कफ कोई बोल रहा हो तो F लिखोगे। इसी तरह से लाफ लिखोगे, इस तरह से टफ लिखोगे, टफ लिखोगे, सही, इस तरह से लिखोगे। बाकी ये देखें स्पेलिंग में क्या है, ये GH है, सही। यहाँ ये अगर आप कब जो है F जो F का साउंड दे रहा है GH, यूजुअली जब ये U के आफ्टर आए, यानी वोवल U के आफ्टर आएगा, जब जब GH किसकी वॉइस देगा, F की वॉइस देगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाकी जो है अल्फ़ाबेट्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। स्टूडेंट प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, आपकी आपका जो सब्सक्रिप्शन है हमारे लिए बड़े मायने रखती है। और ये तो मतलब अगर आप उर्दू स्पीकिंग के बच्चे हैं यानी स्टूडेंट हैं, तो आपकी अंग्रेज़ी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक होगी, सही है, क्योंकि अचानक से ही जो है 6 क्लास में आपको मिल जाती है। तो कोशिश करें, बहुत से लोगों को पता भी होगा, बहुत इजी सा एक कॉन्सेप्ट है ये जो साइलेंट लेटर का, पढ़ के। अगर आपको नहीं पता तो सबसे पहले आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग किया करें अपने बुक की, इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। प्लीज़ अपने दोस्तों से हमारा चैनल सब्सक्राइब करवाएं, उनसे शेयर करें। थैंक यू।